चरण स्पर्श बाबा जी। काल क्या होता है? कबीर की वाणियों में भी कई बार आता है और काफी गुरुजन भी डराते हैं कि काल तुम्हें भटका रहा है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, बड़ी कृपा होगी। पूनम बंगलोर से। बड़ा सुंदर सवाल है, लाजवाब प्रश्न है। काल क्या होता है? वैसे तो काल के शाब्दिक अर्थ बहुत हैं। काल समय को भी कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और काल मृत्यु को भी कहते हैं। काल अकाल यानी जो मरता नहीं। काल के शब्द का अर्थ कई हैं और लिखा बिटिया ने कि गुरुजन बहुत भटकाते हैं। कबीर की वाणियों में भी कई बार आता है कि काल आपको काफी गुमराह करता है, ये डराते हैं। काल भटकाता है, हम डर रहे हैं, हम परेशान हैं। और भी मित्रों ने सवाल पूछे। काल का अर्थ समय और काल का अर्थ मृत्यु, लेकिन जो कबीर काल का वर्णन करते हैं, जो संत जन काल का वर्णन करते हैं, वह कुछ और है। गुरुजन तो भटकाते हैं और जो भटकाते हैं उनका काम ही भटकाना है, डराना है। डराए बिना उनकी दुकानदारी चलेगी ना, वो तो डराते ही रहेंगे। यहूदियों की किताब में लिखा है कि मुझसे डरना, मैं बड़ा सख्त हूं, मैं ऐसा दंड देता हूं, ऐसी सजा देता हूं कि तुम्हारा रोना रोना थर थर कांपेगा। यह परिभाषा दुष्ट की हुई, शैतान की हुई या परमात्मा की? परमात्मा तो बड़ा सरल है, परमात्मा तो बड़ा प्रेम से भरा पड़ा है। परमात्मा तो प्रेम का पुंज है, खजाना है, निधान है, दयालु है, कृपालु है। और परमात्मा कहता है कि मैं बड़ा सख्त हूं, मैं सजा देता हूं, मुझसे डर के रहना। किसी स्वार्थी पंडित ने ही ये शब्द लिखे होंगे। ऐसे शब्द कोई निस्वार्थ व्यक्ति लिख भी नहीं सकता। ऐसी वाणी कोई शुद्ध अंतःकरण वाला बोल भी नहीं सकता। प्रेम से भरा हुआ परमात्मा ये शब्द बोले, अविश्वसनीय लगता है। क्या अर्थ होगा कबीर का, जो कबीर कहते हैं काल? काल का अर्थ कबीर के
शब्दों से। काल का अर्थ है मन। काल तुम्हें भटकाता है, काल तुम्हारी मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, वही तुम्हें परमात्मा के करीब जाने से रोकता है। कबीर की वाणी में काल का अर्थ मन है, और मन ही अड़चन है, और कोई दूसरी अड़चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मन ही अड़चन है। कोई डराता नहीं तुम्हें, कोई भटकाता नहीं, कोई मार्ग से च्युत नहीं करता, कोई तुम्हें भटकाता नहीं, कोई तुम्हें मार्ग भ्रष्ट नहीं करता, बस तुम्हारा मन है। और कबीर और कहते हैं कि काल तुम्हें भटकाता है, तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हें भटकाता है। काल और मन में तालमेल बैठाना, देखना काल समय भी अब और अगले पल और घड़ी की सुई टिक 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 बदलती रहती है। अब 10 बजे, फिर 10:01 हुआ, बदल गया, आगे बढ़ता जाए। काल बदलने का दूसरा मतलब है काल जो बदलता है। कभी जो वर्तमान था अब अतीत हो गया, और कल ये वर्तमान भविष्य में तब्दील हो जाएगा। जो पल पल बदलता है वह काल, और मन भी पल पल बदलता है। कबीर कहते हैं मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और पल पल मन बदलता है। तो काल भी बदलता है, समय भी बदलता है, और मन भी बदलता है, पल पल बदलता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, पल पल छिन छिन बदलता है। बस सभी मार्गों को त्याग कर अगर इस मन को देख लो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन यही भटकाता है, यही रोड़ा अटकाता है, यही रास्ते का पत्थर बन जाता है, यही रास्ते में कांच बिखेर देता है कि तुम लहू लुहान हो जाओ। यही तुम्हें योग भ्रष्ट करता है, यही तुम्हें मार्ग भ्रष्ट करता है, और मन के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं। बस इस बात को आप अपने हृदय पटल पर लिख लेना। मन ही है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने में एकमात्र बाधा है, यही ऑब्स्टेकल है, रास्ते का पत्थर ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है जिसे तुम लांघ ना सको। और अगर गुरुजन तुम्हें डराते हैं तो गुरुजन खुद दीवार बन के खड़े हो जाते हैं ताकि तुम पहुंच ना सको। क्योंकि अगर तुम पहुंच गए तो तुम सत्य जान लोगे, और सत्य जान लोगे तो फिर गुरु के समान ही तो हो जाओगे।
और गुरु डरता है, क्योंकि गुरु नकली है। असली गुरु तो तुम्हें पुकारता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हारी उंगली पकड़ के ले जाता है। उस क्षीर सागर में कहता है जहां छलांग लगा दो। यह आनंद स्वरूप, इसमें छलांग लगा दो। यह क्षीर सागर है। तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। गुरु मौत के वक्त तुम्हारी उंगली पकड़ने नहीं आएगा, वो तो नकली गुरु आएंगे। गुरु वो जो तुम्हें जिंदा जी तुम्हारी उंगली पकड़ ले और तुम्हारा मार्गदर्शन करे, तुम्हारे भ्रमों का नाश करे, तुम्हारे पाखंडों का निवारण करे, तुम्हें बोझ मुक्त करे, व्यर्थ का बोझा उठाए खड़े। कितना बोझा है, गुरु को तरस आता है। इसे ही करुणा कहते हैं। गुरु तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से भरी गठड़ी को सिर के ऊपर ढोते ढोते देखकर, पांव लड़खड़ाते हुए देखकर रोता, अरे पटक दो इसे, क्यों ढो रहे हो? ये पत्थर हैं, ये कांच के टुकड़े हैं, चुभ जाएंगे, इनका भार मत ढो। ये पाखंड है, किसी दुष्ट ने तुम्हारे सर पे लाद दिया। इस गठड़ी को ही पटक दो। इसमें कोई बहुमूल्य रत्न नहीं है, इसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं, इसमें कंकड़ पत्थर है। यद्यपि गुरु कहते हैं कि इसमें हीरे जवाहरात हैं, नहीं, हीरे जवाहरात तो तुम्हारे भीतर के खजाने में भरे पड़े। असली धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरियों में हीरे मोती। असली धनवान वो जो अपने भीतर जाकर, अपने भीतर छुपे हुए उस अंतस में हीरे मोतियों की, जवाहरातों की खोज कर लेता है। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। हीरे मोती जवाहरात तुम्हारे भीतर खजाने में छिपे पड़े। खजानों में हीरे लाख जोड़ लो, तुम्हारे किसी काम न आएंगे। काल, मन का दूसरा नाम काल। जहां काल मिट जाता है, जहां घड़ी की सुई ठहर जाती है, जहां टिक टिक इतना शोर भी नहीं होता, नॉइजलेसनेस की अवस्था में तुम पहुंच जाते हो, जहां इतना भी शोर नहीं होता
धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है कि टिक टिक भी उस परवरदिगार की इबादत में खलल डालती है। बाधा तुम्हारा मन है। इसलिए समाधि के लिए संत पुरुषों ने टाइमलेसनेस, जहां वक्त खत्म हो जाता है, जहां समय समाप्त हो जाता है, समय का आभास नहीं होता, एंड ईगोलेसनेस, और जहां देह वाहन समाप्त हो जाता है, देह भाव शून्यता और समय भाव शून्यता, इसे समाधि कहते हैं। बस ये दोनों घटनाएं घटी और भीतर की कलियां मुस्कुराई। भीतर की कलियों ने खुशबू बिखेरनी शुरू कर दी, अपनी पंखड़ियों के जलवे दिखाने शुरू कर दिए। कलियों ने घूंघट उठा दिए और भीतर से खुशबू हवाओं में लहराने लगी। प्यार का मौसम आ गया। जहां मन मिटता है वहां समय भी मिट जाता है, ध्यान रखना। और जहां मन मिटता है वहां मृत्यु भी मिट जाती है। एक अर्थ में इन तीनों का अर्थ एक ही था। जहां समय मिटा वहां वक्त भी मिटा, टिक टिक भी मिटी, और वहां मृत्यु भी मिटी। जहां मन मिटा वहां वक्त का कोई पता नहीं, कितना वक्त बीत गया और मृत्यु भी मिट गई। मैं न मरूं, मरे संसारा, इस बात का आभास हो गया। मैं नहीं मरता, मेरे ऊपर का देह मरता है, यह वस्त्र मरता है। न हन्यते न हन्यमानी शरीर, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं। जैसे आत्मा, जैसे शरीर जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, वैसे आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शुद्ध तरोताजा शरीरों को ग्रहण कर लेती है। बस इसे ही मृत्यु कहते हैं। तो काल क्या है बाबा? काल मन है। और जिस वक्त ये मन का बादल हट गया, सूरज कहीं गया नहीं था। ये गहरे घने बादल सूरज को ढक लेते हैं। सूरज कहीं जाता नहीं, सूरज तो वहीं रहता है, बस उसका आभास होना तुम्हें बंद हो जाता है। ये बादल इतने घने हैं, इनकी कालिमा तुम्हें घेर लेती है, दिखना बंद हो जाता है सूरज का प्रकाश। ज्ञान को उपलब्ध होने का मतलब यह है, जहां तुम्हारा मन विनष्ट हो गया, भ्रम टूट गया, इल्यूजन खत्म हो गया, वास्तव में तुम कौन हो इसका तुमने पता लगा लिया। लेकिन ये पर्दा हटेगा, ये कालिमा हटेगी मेघों की, तो उसका पुंज दिखाई पड़ेगा जो सूरज है। सूरज का प्रकाश पुंज तुम्हें तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक ये मन के घने गहरे बादल, काले बादल छाए हुए हैं। यद्यपि इनका कोई अस्तित्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बादल तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सूरज
सूरज का प्रकाश तो बना ही रहता है। बादल आते हैं, छट जाते हैं, चले जाते हैं। जिस दिन तुमने इस मन को समझ लिया, मन का दूसरा अर्थ है ब्रह्म। ब्रह्म, जब मन इस ब्रह्म को देख लेता है तो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म टूटा, ब्रह्म टूटा तो ब्रह्म हुआ। जपजी साहब की 28वें पौड़ी में बाबा कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया, यानी जिसने मन को देख लिया, जान लिया, इल्यूजन को जान लिया, का आवाज ऑन मिस्टेक, मैं गलत फहमी में था, मिसअंडरस्टैंडिंग में रह गया, मुझे ज्ञान न था, मैं अज्ञानी था। मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करें बभूत, खिंता काल कुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत। आदेश तिस आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहत, जुग जुग एको वेश। जिसका एक ही वेश है जुगो जुगों तक, जो कभी बदलता है, उसको आदेश है। मन जीता जग जीत, जो काल जयी हो गया, जिसने मन को जीत लिया, उसने सब जीत लिया। क्योंकि मन ही ब्रह्मों का पुंज है, मन ही के कारण सारा भ्रम है। मन मिटा, भरम मिटा, भरम मिटा, ब्रह्म आया। इधर ब्रह्म गया, मन गया, उधर तुम ब्रह्म हुए। इधर मन से विदा हुए, उधर तुमने उद्घोष किया अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा। इधर मन विदा हुआ, उधर मंसूर ने बांगे इलाही, अनल हक, खालक खलक, खलक में खालक, मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मस्मि, एम आत्म ब्रह्म, एको अहम, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं। एक ओंकार के भीतर यही अर्थ आता है, एक ओंकार, एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं। बस सब जगह वही है, वही है, तू ही तू है। और बाबा नानक तेरा तेरा कहते हैं, उसके ही हो जाते हैं, फिर उनका खुद का कुछ नहीं रहता। तेरा तेरा, उनका खुद का सर्वस्व तकड़ी की भेंट चढ़ गया, तुल गया, उनका कुछ न रहा। तेरा तेरा पे आके सब खत्म हो गया। जहां तुम्हारा कुछ ना बचे, वहां समझ लेना कि मन विदा हुआ। जब मन विदा हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। और गुरुजन डराते हैं, क्योंकि उनका काम सदा से डराने का रहा है। कितने शास्त्र, ये कितने पुराण तुम्हें भटकाने के
नियत से लिखे गए। कैसे तुम भटक जाओ, उन कुछ व्यक्तियों के जीवन की ईर्ष्या ने कि हम कैसे जिए सुखी, तुम्हारे करोड़ों व्यक्तियों का गला घोंट दिया। कुछ व्यक्तियों ने जीवन की अभिलाषा क्या की कि उन्होंने तुम्हारे से जीवन की इच्छा ही छीन ली, जीवन ही छीन लिया। ये वही लोग हैं जिनके भीतर जीवेशना लबालब कूट के भरी, और जिसके भीतर जीवेशना लबालब कूट के भरी है, वह ऐसे उपद्रव करेगा, तुम्हें डराएगा। साम दान दंड भय सभी प्रकार की नीतियों का उपयोग करेगा, यद्यपि ये नीतियां नहीं है, ये राजनीतियां हैं। और राजनीतियां सदा, मैं राजनीतियों को दुष्ट नीतियां कहता हूं। चाणक्य को मैं कोई बहुत बड़ी आदमी नहीं मानता, और चाणक्य का ऐसे तड़प तड़प के 6 महीने तक मर जाना, वो जला भी आग से, उसका अंत वक्त जैसे बीता, बस चाणक्य ही जानते हैं। तुम उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हो, क्योंकि उन्हें तुम्हें छल सिखाया। छल कैसे करना है, बल का प्रयोग कैसे करना है, साम दान दंड वेद, इनका प्रयोग कैसे, कब और कहां करना है, उस दुष्ट ने तुम्हें सिखाया। मैं उसको संत नहीं करता, मेरी नजरों में सबसे बड़ा दुष्ट वही था, चाणक्य। चाणक्य जैसा नीति शास्त्र तो ठीक, लेकिन अगर उसे धार्मिक सतल पे लेके आओगे तो उस जैसा दुष्ट पुरुष मानवता के इतिहास में कभी हुआ नहीं। वो ऐसे ऐसे मापदंड आपको दे गया कि एक व्यक्ति सारी दुनिया को कैसे ठग ले। ऐसे ऐसे सूत्र तुम्हें दे गया, और चाणक्य के सूत्रों की पूजा होती है, जबकि ये सारे सूत्र मवाद से भरे पड़े हैं। किसी सूत्र के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रहणीय हो, जिसे तुम अपना के तुम्हारी आत्मा खुश हो, मन खुश होता है। और ध्यान रखना, जो राजनीति करता है वह जीने की कला नहीं जानता। बड़ी उल्ट बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि राजनीति करने वाला बुद्धि के तल पर उलझा रहता है, और प्यार के फूल तो तब खिलते हैं जब बुद्धि के तल से तुम खिसक जाते हो। बुद्धि के तल से खिसक के तुम हृदय के तल पर प्रविष्ट हो जाते तो प्यार की कलियां खिलती हैं। फिर भंवरे आते हैं, भंवरे चक्कर लगाते हैं। जब कली फूल बन जाती है, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डो, हर फूल पे भंवरा डोलता है। कली जब अपना घूंघट उठाती है तो सुगंधी की लपटें सारे उद्यान को महकाती हैं, और भंवरों की कतार, पिपासुओं की, मुमुक्षुओं की कतार उस सुगंध को चखकर पहुंच जाती है।
मन जीते जग जीत। अगर तुमने मन को देख लिया तो मन को जीत लिया। इस शब्द को ठीक से समझ लेना। तुम मन को देखते नहीं हो अच्छी तरह, मन से डर जाते हो। यही तुम्हारी कमजोरी है। अगर मन को किसी दिन तुमने नैन भर के देख लिया तो पाओगे मन विदा हो गया। बस यही फार्मूला है मन को विदा करने का। तुम मन के पीछे चल पड़ते हो और कबीर कहते हैं मन के मते न चालिए, यानी मन के पीछे मत चलो। पलक पलक मन और यह तो पल पल में बदलेगा। तुम मन का अनुकरण करते हो, मन का दर्शन नहीं करते। बस इसलिए बार बार जीवन में मार खाते हो। मन को देखते नहीं आंख भर के। मन को प्रेमिका की तरह निहारो, मन को प्रेमी की तरह निहारो, तुम पाओगे मन तत्क्षण गायब हो गया। मन को दुश्मन की दृष्टि से मत देखो। ये एक अद्भुत सिद्धांत तुम्हें मैं दे रहा हूं। मन को दुश्मन की दृष्टि से कभी मत देखो, मन कभी नहीं जाएगा। मन को प्रेमिका की दृष्टि से देखो, मन को प्रेमी की दृष्टि से देखो। आ तुझे आगोश में ले लो, आ तुझे प्यार करो। जब तुम मन को सर्व स्वीकृति दे दोगे तो पाओगे मन तिरोहित हो गया। और तुम्हारे गुरुजन तो डराएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना लोभ संवारना है। अगर उन्होंने मन के विदा होने का फॉर्मुलेशन तुम्हें दे दिया तो घोड़ा घास से ही प्यार करेगा तो खाएगा क्या? तुम ही तो ग्राहक हो उसके, और तुम्हें ना डराए तो डराएगा किसको? ये सारे पुराण सब डराने, डर से भरे पड़े हैं। प्रेम की भाषा कोई नहीं सिखाता, भय और घृणा की भाषा सभी सिखाते हैं। और इस भय ने नरकों का निर्माण कर लिया है। कुंभीपाक नरक, मलमूत्र होगा, मवाद से भरा, खून से भरा, कुंभ पाक से भरा हुआ कुंभ गड़ा। एक इन पुराणों का पाठ करने वाला व्यक्ति, गरुड़ पुराण का पाठ करने वाला व्यक्ति अक्सर मेरे पास आ जाता था। उसे कहते छोड़ क्यों नहीं देते है ये गप बोलना, क्या मिलता है तुम्हें? तो बाबा मिलता ही सब कुछ इससे। अगर मैंने गरुड़ पुराण पढ़ना छोड़ दिया तो लोग भ्रमित होना बंद हो जाएंगे, फिर हमारा खानदान चलेगा कैसे? यही कुछ तो पुराणों के लिखने वालों ने हमारे निमित्त ये छोड़ा है। एक रॉयल्टी आ रही है हमें, बस मरना है, मरना जरूर है, जो जन्मा है वो मरेगा। तो गरुड़ पुराण का पाठ खुला था, मरने वाले की आत्मा को शांति पड़ जाएगी। ये लिखने वाले पंडित लोग वेद व्यास जैसे अपने बच्चों के लिए रॉयल्टी दे गए हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी।
मंदिरों में पुजारी का पद ग्रहण करना है, इनके बच्चों ने करना है। श्राद्ध खिलाना है, इनके बच्चों को खिलाना है। ब्राह्मण को दान देना है तो ब्राह्मण को देना है। अग्रे अग्रे ब्राह्मण है, बस आगे आगे ब्राह्मण रहना चाहिए। गृह प्रवेश करना है तो ब्राह्मण। नई दुकान का शुभ मुहूर्त करना है तो सबसे पहले ब्राह्मण पूजा करेगा। और तुम इनकी शरारतबाजी में आ गए। और अब ये तूफान इतना गहरा हो गया, अब ये संस्कार इतने गहरे हो गए कि अगर छोड़ते हो तो प्राण कंपते हैं। और कोई अंग्रेज नई दुकान का मुहूर्त करते वक्त किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं करवाता। कोई संस्कृत के श्लोक कहीं नहीं बोले जाते। कोई नए घर में प्रवेश करते वक्त हवन यज्ञ नहीं होता। और तुमसे ज्यादा मजे में है। ऐसे ही यहां से लोग अमेरिका के लिए भाग नहीं रहे, दीवाने नहीं। ऐसे ही यहां से लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वहां कुछ है जो तुम्हारी तलाश है, जो अग्रणी तलाश है। पहले तो तुम्हारी तलाश सिर्फ पदार्थ की ही होगी, फिर आगे पदार्थ से आगे जब अध्यात्म की तलाश होगी तब देखी जाएगी। अध्यात्म की तलाश वहां भी हो सकती है, क्योंकि जहां तुम जाओगे वही तो वो पाओगे। तुम छोड़ के कहीं भी चले जाओ, लेकिन वो तुम्हारा अंत से तुम्हारी संग जाएगा। अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी छोड़ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जहां जाओगे हमें पाओगे, हम साथ साथ जाएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत के कण कण में व्यापृत हूं मैं, कहां नहीं हूं मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे पानी अर्पण कर दो, मुझे पत्ते अर्पण कर दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे फल अर्पण कर दो, मुझे फूल अर्पण कर दो, क्योंकि सभी कुछ मेरा ही तो है। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये नहीं देखता कि तुमने अर्पण क्या किया। मैं ये देखता हूं कि तुमने जो भी अर्पण किया वो अनन्य भाव से किया। अनन्याश्चिंतन तो माम ये जनः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। बस जो भी अर्पण किया खाली जल ही अर्पण कर दो, मुझ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि तुम्हारा यहां कुछ वैसे भी तो नहीं है। तुम अपना दावा जताए बैठे हो, व्यर्थम है हो तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। दावा जताते रहो कितना ही, अंत में सत्य का पता चल जाएगा जब धड़म से धरती पे गिर जाओ। तो तुम क्या चढ़ाते हो, मैं इसकी तरफ नहीं देखता, मैं इसकी तरफ देखता हूं कि किस भाव से चढ़ाते हो। अनन्य भाव से अगर चढ़ाते हो तो वह मेरे अर्पण हो गया।
और अगर तुम ऐसा करके समझाते हो कि ये तो मेरा था, मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो फिर तुमने कुछ भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि तुम्हारा तो यहां कुछ है ही नहीं। तुम चढ़ा भी क्या सकते हो? तुमने उपार्जन किया होगा, सृजन नहीं किया। तुमने कमाया होगा, बनाया नहीं। बनाया तो मैंने, सर्जक तो मैं, क्रिएटर तो मैं। तुमने कमाया होगा, अर्न किया होगा, लेकिन मालिक तो नहीं। और मालिक नहीं, इसका फैसला मृत्यु कर देती है। तुम जो साथ लेके जाते हो वही तो तुम्हारी मलकियत होती है। जो यहां छोड़ के जाना होता है, कहां उसकी मलकियत होती है? वो तो फिर दूसरे मालिक बन जाएंगे, और दूसरों का भी वो नहीं है। बस भ्रम ही भ्रम में जिए और भ्रम ही भ्रम में मर गए। मन, यही भ्रम को नाम दिया गया मन। मन एक भ्रम है, इल्यूजन है। तो मन से डरना मत। ये गुरुजन कितना ही डराएं, कितना ही भटकाएं, भटक मत जाना, डरना मत। ये गुरुजनों का जो भटकाते हैं, डराते हैं, उनका पर्सनल लोभ होगा, लेकिन तुम डरना मत। तुम इस मन से मत डरना। मन बड़े बड़े विशाल बाधाएं प्रकट करेगा, पलक पलक मन और मृत्यु का भय दिखाएगा, लोभ दिखाएगा। क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो यहां चौकड़ी मारकर? कहां है? क्या है यहां? कुछ भी तो नहीं, खाली घर है। क्यों बैठे हो? थोड़ा दुकान पे चले जाओ, 4 पैसे का कारोबार करना। काहे छुट्टी लिए हो दफ्तर से आदि? क्या करोगे बैठकर खाली? मन बड़े बड़े तर्क देगा, और ये दुष्ट लोग कहेंगे, ये डराएंगे। डराने के सारे उपाय इन्होंने कर लिए हैं, अपने शास्त्रों में लिख दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना, डरना मत। मन को देखना, नयन भर के देखना, जैसे अपनी प्रिय वस्तु को नयन भर के देखते हैं, और तुम पाओगे नयन भर के देखते ही मन विदा हो गया। यही तरकीब है, तुम नयन भर के मन को देखते नहीं। मृत्यु आए तो मृत्यु को सहजता से नयन भर के देखना, लेकिन तुम देखते नहीं, तुम तो कंपते हो। और सर्व स्वीकार की भावना अगर आपके भीतर है, सभी कुछ भी है, डर भी वो है, प्रेम भी वो है, सभी कुछ उसका है, तो मन भी उसका है, और डर भी उसका है, और प्रेम भी उसका है। तो सर्व स्वीकार की भावना से अगर तुम जियोगे, ये दूसरा फार्मूला है जो बाबा नानक का है, पलटू दास का है, और बहुत से संतों का है। जो भी आए उसको गले से लगाते जाओ। सबको स्वीकार करते रहो, समुद्र की तरह बाहें फैला के। समुद्र सर्व स्वीकार की भावना से ओतप्रोत होता है। वह गंगा से नहीं कहता कि शुद्ध शुद्ध मेरे में मिल जा, और जो गंगा तू गंदे नाले साथ लेके आई है उनको मेरे में मत फेंक।
लेकिन समुद्र जैसा धीर गंभीर वो कहता है तू समा जा मेरे में, तू जैसी भी है, निर्मल धारा है, या रास्ते में आते आते गंदे नाले तेरे में मिल गए हैं, कोई बात नहीं, स्वीकार है, तू मिल जा मेरे में, समाहित तो हो जा। और जरा भी इंकार नहीं करता, समुद्र जैसे धीर गंभीर सर्व स्वीकृता बने। तो तुम्हें कोई आधि व्याधि रोग कष्ट नहीं दे पाएंगे। सर्व स्वीकार की भावना, तेरा पाना मीठा लाग है, जो तुद पावे सोई परिकार। वैसे भी तुम्हारा क्या है, भ्रम के सिवा और तुम्हारा है भी क्या, इल्यूजन के सिवा, जिसे मन कहते हैं बाबा, मन जीता है जग जीत, और तुम्हारा है भी क्या। एक सूफी फकीर, उसके 2 बेटे हुए जुड़म, बड़े प्यार मोह से दोनों को पाला, जुड़वा थे, दोनों को बराबर का स्नेह दिया, खेले कूदे बच्चे बड़े हो गए, उनको खेलते कूदते रोज देखता, बड़े सुंदर लगते, बड़े अच्छे लगते, और बड़ी देर से हुए थे, शादी के 10 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ, और जब हुआ तो 10 हुए, 2 बच्चे हुए, दोनों बेटे। बहुत प्रसन्न हुआ, बड़े प्यार से पाला, खुद नहलाता धुलाता, खुद खेल खेलता, खुद उनको पढ़ाता बैठा के, प्यार करता, और आनंद में दिन बीतते गए। एक दिन फकीर घर आया, बड़ी जोड़ी अद्भुत थी, कबीर लोई जैसी रही होगी। जो बंधन नहीं मानता रिश्तों को, वही मुक्त होता है। रिश्ते बंधन नहीं होते, रिश्तों को बंधन मानने वालों को बंधन होता है। रिश्तों को ध्यान रखना, रिश्तों में मैं भाव रखना बंधन होता है। वस्तुएं नहीं बांधती, मकान नहीं बांधता, ये कार नहीं बांधती, धन नहीं बांधता, जमीनें नहीं बांधती, तुम्हारी जायदाद तुम्हें नहीं बांधती, तुम्हारे पुत्र आदि पत्नी रिश्तेदार तुम्हें नहीं बांधते, उनमें मैं भाव बांधता है। मेरा, मेरे रिश्तेदार, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरी जायदाद, ये मैं भाव बांधता है, और मैं भाव पैदा करता है ये मन, और मन एक इल्यूजन है। वह सूफी संत शाम को घर आया, दिन में मस्जिद में चला जाता है, नमाज पढ़ता है, और शाम ढले घर लौट आता। अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, वह संत घर पे लौटा, रोज की तरह खुश। घर पे लौटा तो उसकी स्त्री कहने लगी, सुनो जी, एक बात पूछनी है, जवाब देना। क्या पूछना है? कोई व्यक्ति मुझे आज से 25 वर्ष पहले कोई अमानत देगा था मुझे,
कि संभाल के रखना मेरी अमानत है। मैं कहीं दूर आज की यात्रा पे जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा तो ये अमानत तो तुमसे ले जाऊंगा। सारे शहर में तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई लगा नहीं। यहां चोर उचक्के फिरते हैं। घर में नहीं रख के जाऊंगा, तुम्हें सौंप के जाता हूं, तुम पे विश्वास। तो जब मैं वापस आ गया, जब भी वापस आ गया, तो मुझे मेरी अमानत तो वापस कर देना। मुझे तुम पे भरोसा है। कुछ समझा नहीं, बुझारती को डालती हो। सूफी संत ने कहा, मैं तो ये पूछती हूं कि वह आज मांगने आया था अपनी अमानत को, इतने वर्षों के बाद 25 साल का गया, और मैंने अमानत रखी थी संभाल के। क्या मैं उसे वापस कर दूं? संत ने गौर से देखा उसके चेहरे की तरफ। बड़ा निर्मल, जैसे कबीर ने कभी लोई को देखा होगा। तभी तो इतना मधुर प्रेम का संगीत बजता था पति पत्नी के भीतर। जहां रिश्तों में मधुर संगीत बरसने लगे, वही रिश्ता सही रिश्ता होता है। अन्यथा तो तुम्हारे लिए बंधन के कारक होते हैं। तुम में हुनर होना चाहिए, रिश्तों को अमृत जैसे कैसे बना लो। अगर तुम में प्रेम का हुनर नहीं है, तो फिर प्रत्येक रिश्ता बंधन है। अगर तुम में प्रेम का हुनर है, तो कोई रिश्ता बंधन नहीं। तो फकीर ने कहा, मुझसे क्या पूछती हो? भला तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें कहूंगा कि मुकर जाओ, उस अमानत को मत दो, मत लौटाओ। उसने कहा, धर्मपत्नी ने कहा, हां, मुझे भी ऐसा ही यकीन था कि आप यही कहोगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी स्वीकृति चाहती थी। 25 वर्ष पहले कोई अमानत दे गया था। आज मांगने आया है, क्या दे दूं? लौटा दूं? सूफी संत ने कहा, मुझे समझ नहीं आई। तो उसने हाथ पकड़ा, चलो मैं तुम्हें वो अमानत दिखा दूं। चारपाई की चादर उघाड़ दी। दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी, मृतदेह। एक बार की चीख निकली। एक बार की संत की आंखों की आगे अंधकार छा गया। खामोशी छा गई, अंधकार छा गया। लेकिन दूसरे ही पल वह अपने आपे में आ गया। उसने कहा, प्रिय, तुमने ठीक ही पूछा। मैंने मांगा भी न था, और उसने दे दिए, जुड़वा दे दिया। और 25 वर्ष इनको खेलने खिलाने में जो आनंद लिया, वो मुफ्त का। कितना प्यार दिया इन बच्चों ने मुझे। ये खेलते थे तो मेरा हृदय झूमता था।
ये तोतली बोली बोलते थे तो मन मेरा प्रसन्न हो उठता था, जीरा झूम झूम जाता था। लेकिन ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दृश्य मेरी आंखें कभी देखेंगी। ये प्यारे लाडले बेटे जिनको गोदी में खिलाया, नहलाया, खिलाया, पढ़ाया, इतना प्यार दिया, ये दृश्य मेरी आंखें कभी देखेंगी, कभी सोचा नहीं था। लेकिन तूने जो पहली बात की वो बड़ी शानदार की। उसने मुझे ठहरा दिया। 25 वर्ष पहले कोई अमानत मुझे दे गया था, आज मांगने आया, क्या मैं लुटा दूं? लौटा ही देनी बनती थी प्रिय, क्योंकि उसके ही थे। मैं बड़ी भांति जानता हूं, मैंने तो कुछ बनाया नहीं, सारी सृजना उसकी। मेरा यहां है बिकी का, उसकी अमानत वो ले गया और पांव भार बैठ गया, गोडों के भार बैठ गया, ईश्वर का शुक्रगुजार किया। मालिक तेरी मौज, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। तुमने 25 वर्ष इतने प्यार से गुजार दिए इन बच्चों के साथ, हंसते खेलते खाते खेलते पढ़ते लिखते नहलाते धुलाते, बड़े प्रेम से गुजरे। अब बच्चे जवान हो गए थे, मैं विवाहित शादी की फिक्र करने में तल्लीन था और तूने अपनी अमानत वापस मांग ली। तेरी मौज, तेरा पाना मीठा लाख है। ये भ्रम है तुम्हें कि तुम्हारा है, और यही भ्रम तुम्हें जीने नहीं देता चैन से। न दिन को सुकून है, न रात को नींद है, चैन नहीं है, क्योंकि तुम समझे हो कि मेरा है। तुम समझे हो कि सब मैंने कमाया, सब मैंने बनाया, लेकिन तुमने कुछ नहीं बनाया। एक दिन सभी को ऐसे ही होना है, तुम भी ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे और दूसरे चादर उगाड़ के तुम्हारा मुकड़ा देखेंगे। बस अंतिम दर्शन कर रहा हूं। सहज स्वीकृति, धक्का तो लगेगा, लेकिन फौरन अपने आपे में वापस लौट आना। बस इस बात को याद रखना कि ये मेरा नहीं था, मेरे पास अमानत स्वरूप था, कुछ भी था उसका। माल और मालिक का तुम्हारे पास एक अमानत स्वरूप रखा था, और जब तक तुम्हारे पास रखा था, इतना हौसला रहा, इतना भी क्या कम है। तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्रगुजार है कि इतने वर्ष इस अमानत को अपने पास रखकर खुद को अमीर समझता रहा। ये भी का कम कृपा है। तेरी कृपा का कोई पारावार नहीं। मन को यही भ्रम
कि मेरा है। और मन का जब ये भ्रम टूट जाएगा कि मेरा कुछ नहीं यहां, तो टूटेगा कब? जब तुम साक्षात अपनी नग्न आंखों से सत्य का दर्शन करोगे। सत्य का अनुभव किए बगैर ये भावना थोपी हुई भावना है। सत्य का दर्शन कर लेना अनिवार्य है ताकि मन के सारे धारणाएं मिट जाएं जो आपने थोपी हैं, वो झूठ थी। दर्शन ही एकमात्र ऐसी कीमिया है जो तुम्हें सभी भ्रमों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए दर्शन में उतर जाओ। कैसे उतरोगे? बाहर की शक्ति को भीतर खींचो, और जहां से इस शक्ति का उद्गम स्रोत आता है, मूल केंद्र है, जहां से उठती है यह शक्ति, वहां पर पहुंच जाओ। पाओगे वहां तुम ही हो, पहले से ही खुद आसीन हो। तुम्हारे को भूल गए थे। यही भ्रम था। यही भ्रम दूर होता है दर्शन के उपरांत। तो जब दर्शन होता है तो सभी बंधन टूट जाते हैं। दर्शन करने की तरफ उन्मुख हो जाओ। बाहर से सारी शक्तियों को अंतर्मुखी कर लो। उस गुरु के दर्शन कर लो जो भीतर बैठा है। जैसे ही तुम दर्शन करोगे तुम्हारी सभी भ्रम टूट जाएंगे, सारे इल्यूजन मिट जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। वो जो बिछुड़ गया था सपने में, वह मिल जाएगा। वह बिछड़ा था ही नहीं। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, बिछुरत आन मिलायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। तुम सरनाई आयो। अनन्य भाव से उसकी शरण पकड़ लो। अनन्यास चिंतन तो मां, वह तुम्हारे सभी प्रकार के रोग शोक कष्ट क्लेश हर लेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू फिक्र मत कर। तू फिक्र कर तो सिर्फ समर्पण की फिक्र कर। उसके चरणों में न्यौछावर होना कैसे? तू झुकने की फिक्र कर। तू उसकी फिक्र मत कर कि तुम्हें मिलेगा क्या। तू फिक्र कर सिर्फ झुकने की। झुकने में जो मजा है, झुकने की कला अगर तुमने सीख ली, बस तुम्हारा मन तरोहित हो जाएगा। इसे ही कहते हैं कबीर, दुर्जय दुर्जय। काल के ऊपर से काल जयी होना, मन को जीत लेना, मन जीते जग जीत। जब तुमने काल को जीत लिया यानी मन को जीत लिया, तो मन शून्य अवस्था में जब आ गए
तो उन्मनी अवस्था में आके जहां मन नहीं होता, जहां जो होता है वो तुम ही होता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। धन्यवाद।